वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे 26, जिसका शीर्षक है शांति दूत श्री कृष्ण। और इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इसके पहले पाठ में हमने जब ये पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर की तरफ से पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं। इसका वर्णन इस पाठ में किया हुआ है कि श्री कृष्ण भी शांति दूत बनकर दुर्योधन को कौरवों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन समझ पाते हैं उनकी बात को। दुर्योधन उनकी इस शांति दूत के संदेश को समझते हैं या नहीं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इस पाठ के द्वारा। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब वह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। तो जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चला कि स्वयं श्री कृष्ण जो नारायण वंशज के हैं, यदुवंश के साक्षात नारायण का अवतार है, वह खुद पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चलता है, वह क्या करते हैं, उनकी स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं और सारे नगर को खूब सजाने के लिए कहते हैं। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की। पूर्ववासी अर्थात हस्तिनापुर में रहने वाले जितने भी आम जनता थी, उनको जैसे ही पता चले कि स्वयं द्वारकाधीश हस्तिनापुर आ रहे, तो उनके स्वागत की तैयारियों में वो जमकर लगे। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के ठहराने का प्रबंध धृतराष्ट्र ने कहाँ किया था? दुर्योधन के राजभवन में किया था? नहीं, बल्कि दुशासन के भवन में किया था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के भवन से ज्यादा सुंदर और अधिक ऊंचा दुशासन का भवन था, इसलिए धृतराष्ट्र यही उचित समझते हैं कि श्री कृष्ण को दुशासन के भवन में ही ठहराना उचित होगा। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। अब देखिए, इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी कि सबसे पहले किसका सम्मान करना चाहिए, किसको मान देना चाहिए, यह बात वह भली भांति जानते थे। जैसे वह हस्तिनापुर गए तो सबसे पहले वह महाराज धृतराष्ट्र के भवन में, महल में चले गए। फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह युधिष्ठिर के भवन में गए। जैसे कि अब तक हमने आपके कथाओं में, पाठों में हमने पढ़ा कि विदुर कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे तथा वह अंबालिका के दासी के पुत्र भी थे। और इसी अनुसार श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के बाद किसके भवन में जाना उचित समझा था? विदुर के भवन में। वह महाराजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन वह सदा पांडवों के उचित कार्यों में सहायता करते थे। वह भले ही धृतराष्ट्र और दुर्योधन के यहाँ पर रहकर, उनके अधीनस्थ रहकर मंत्री का कार्य कर रहे थे, लेकिन वह हमेशा पांडवों के पक्ष में थे। कुंती वही कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। जैसे अब कृष्ण आने वाला है, तो उनकी बुआ अर्थात कौन? माता कुंती श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए विदुर के भवन में रुकी हुई थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण आ गया। अब लगभग 13 वर्ष पहले उन्होंने अपने पुत्रों को, पांडवों को देखा था। उसके पश्चात 13 वर्ष के वनवास में उनका अधिकतर, जब वह 12 वर्ष का वनवास कर रहे थे तब उनका आना जाना था। परिवार वालों के सदस्य वहां पर जाकर मिलकर आते थे। लेकिन जैसे ही 1 साल अज्ञातवास का गुजारना था, तब पांडवों ने सारे पूर्ववासियों को तथा मंत्रीगण को, अन्य
मित्रों को और उनके परिवार वाले सदस्य को हस्तिनापुर लौटा दिया था। तो तब से माता कुंती ने अपने पुत्रों को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को वो देखती है उन्हें अपने पुत्रों की याद आने लगती है। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बुआ माता कुंती को ढाढ़स बंधाया, उनको सांत्वना दी और कहला कि पांडवों की ही विजय होगी, क्योंकि वह धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों का हमेशा विजय होता ही है। और इस प्रकार मीठे वचनों का सांत्वना देने के बाद वह दुर्योधन के भवन में चले गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। और यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन करके विश्राम किया। अब देखिए, श्री कृष्ण भले ही पांडवों और कौरव दोनों के पक्ष में थे, क्योंकि उनके वह संबंधी भी थे। जैसे कि हमें पता है कि यदुवंश और कुरुवंश इनमें पहले से ही संबंध स्थापित हुए थे, वह एक दूसरे के संबंधी थे और इसी अनुसार वह श्री कृष्ण हमेशा कौरव और पांडव दोनों के पक्ष में रहते थे। लेकिन आज वह दुर्योधन का न्योता, भोजन का न्योता क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि आज वह पांडवों की ओर से संदेश लेकर आए थे, दूत बनकर आए थे और उनका खुद का मानना था, भले ही वह पांडवों के दूत बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, वह खुद चाहते कि यह युद्ध न हो। अगर जिस उद्देश्य से वह आए थे कि यह संधि कराना चाहते थे, समझौता कराना चाहते थे, और अगर यह संधि का उनका उद्देश्य पूरा हो जाए तभी वह कहते कि मैं आपके यहाँ भोजन का न्योता स्वीकार करूंगा। और यह कहकर वह विदुर के भवन में चले जाते हैं और वहां पर जाकर भोजन करते हैं और आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। अब देखिए, सारे लोगों को पता था कि दुर्योधन का स्वभाव कैसा था। वह हर बात में कोई ना कोई षड्यंत्र करता था, वह कपट करता था, छल कपट करना यह उसका स्वभाव ही बन गया था। और इसीलिए विदुर के मन में भी शंका है, क्योंकि आप श्री कृष्ण किसके पक्ष से आए थे? पांडव के पक्ष से आए थे। और दुर्योधन जिस किसी को पांडव के पक्ष में होते हुए देखते थे उनको बहुत क्रोध आता था। और इसीलिए विदुर कहते हैं कि पता नहीं दुर्योधन का व्यवहार कैसा रहेगा, वह आपके विरुद्ध भी कुछ छल कपट कर सकता है और इसीलिए उनके राजसभा में जाना उचित नहीं होगा। दुर्योधन आदि के स्वभाव से तो जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राण तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। और देखिए, सिर्फ विदुर को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को पता था कि कोई न कोई कुचक्र करके दुर्योधन श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचा सकता था और उसने वैसा ही किया। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव की सभा में प्रविष्ट होते ही सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। जैसे ही श्री कृष्ण विदुर के साथ धृतराष्ट्र के भवन में चले गए तो उनको देखते ही जितने भी राजसभा में बड़े मंत्रीगण बैठे हुए थे सब उनका स्वागत में खड़े हो गए। और श्री कृष्ण भी क्या किया, विधिवत जितने भी बड़े थे उनको नमस्कार किया और फिर अपने सिंहासन पर जाकर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। तो जैसे ही राजसभा में उनका आदर तथ्य सम्मान हो गया तो उन्होंने युधिष्ठिर की जो संदेश था उन्होंने राजसभा के लोगों को सुनाने के लिए वह कहने लगे। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन,
पांडव शांति प्रिय है, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार है। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भी भाग्यशाली बने। श्री कृष्ण सब ओर से अपने ओर से प्रयास करते हैं, हर ओर से समझाने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि महाराजा धृतराष्ट्र को भी समझाने की कोशिश करते हैं। भले तब महाराजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि पुत्र स्नेह क्या होता है यह आप नहीं जानेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडव भी तो आपके पुत्र समान है, उनके प्रति भी आपके मन में स्नेह है, तो उचित यही होगा कि दोनों की भलाई का निर्णय आपको लेना है, क्योंकि आगे इतिहास गवाह रहेगा। आगे जो अधर्म की नीति होने वाली है उस पर इतिहास जब भी प्रश्न करेगा तो कोई भी दुर्योधन कौरव की ओर प्रश्न नहीं करेगा, बल्कि आप प्रश्न पूछेंगे धृतराष्ट्र को, क्योंकि राजा होने के नाते, महाराजा होने के नाते निर्णय लेने का, जो भी कुछ राज कारभार लेने का जो भी डिसीजन होता है वह सिर्फ किसका होता है, महाराजा का। और इसीलिए आज धृतराष्ट्र के सामने वह प्रश्न करते हैं कि पांडवों ने इतना कुछ सहन किया है, जो भी हमेशा जो धोखा दिया गया है, षड्यंत्र खेले गए हैं, वह इतने स्वाभिमानी थे, फिर भी उन्होंने क्या किया है, अपने शांति प्रिय स्वभाव को व्यक्त किया है। और इसीलिए वह पांडव है जो शांतता के साथ आज भी संधि करना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसा उपाय करें जिससे आप खुद भाग्यशाली बन सके। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। महाराजा धृतराष्ट्र को समझाने के बाद श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा भलाई किसमें है, यह युद्ध करना अर्थात यह संसार का विनाश है, और इसलिए वह कहते हैं कि तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। और जब तुम पांडवों को आधा राज्य दे देंगे तो पांडव खुद तुम्हें युवराज के रूप में और महाराजा धृतराष्ट्र को महाराजा के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हाथ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, अब इस प्रकार सारे मंत्रीगण, बड़े बड़े जितने भी लोग थे, सारे सदस्य दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन जो अपने ही बात पर अटे हुआ है, युद्ध करने के लिए वह तैयार है, किसी भी हालत में वह पांडवों से युद्ध ही करना चाहता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बचपन से लेकर अब तक जितने भी पांडवों के खिलाफ अत्याचार किए, षड्यंत्र किए थे, उनका लेखा जोखा सुनाने लगे और उनको स्मरण करके कहने लगे कि जो तुमने किया है वह पांडव सब भूल चुके हैं और इसलिए अब तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख रुद्धों ने भी श्री कृष्ण से इस वक्तव्य का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके पांडवों के हवाले न कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। उद्देश्य, लक्ष्य, विश्राम, आराम, प्रतीक्षा, इंतजार, स्मरण, याद, आग्रह, निवेदन, सर्वनाश, पुरानाश, वक्तव्य, बात। तो अब तक हमने राज्यसभा में उनकी क्या बातचीत हुई इसका वर्णन पढ़ा। आगे दुर्योधन और कौन से षड्यंत्र करते हैं इसका वर्णन पढ़ेंगे पाठ के अगले भाग में।